Hello everyone, welcome to the Balji Junction. And in the series of this NEET fever, the fourth topic is polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction is also called as PCR. और ये क्या है PCR? PCR is actually a technique to amplify DNA. जो एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि नंबर्स बढ़ाना, कॉपीज बढ़ाना. एक और टेक्निक है जिसके थ्रू एम्प्लीफिकेशन किया जाता है एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज क्लोनिंग. लेकिन क्लोनिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फर्स्ट थिंग. और दूसरी बात कि इसमें बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज लगते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये कॉस्टली भी है और एफर्ट भी इसमें ज़्यादा लगता है. इसलिए हम जनरल प्रोसेस के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं in comparison to cloning process. So let's talk about the polymerase chain reaction. So polymerase chain reaction को सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी इसकी वो की थी कैरी मुलिस ने. सो कैरी मुलिस जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी की थी इन 1983 में की थी. और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री ईयर 1993 में. सॉरी 1990. अब क्वेश्चन है इसकी कब जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि एक कोई मर्डर केस है जिसमें कि सैंपल्स मिले हैं, कुछ ब्लड के, सीरम के या सीमेन के, बहुत ट्रेसेस में सैंपल मिले हैं और उसको आपको डिफरेंट टेस्ट के लिए देना है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए देना है, कुछ वेस्टर्न ब्लॉटिंग करानी है और कुछ और भी टेस्ट हैं जिनके लिए देना है. बट फॉर दैट वो जो सैंपल्स है दैट इज़ वेरी लेस, तो उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. इसलिए पहले उन सैंपल्स का पीसीआर कराते हैं और पीसीआर से वो जो डीएनए सैंपल है उसका अमाउंट बढ़ जाता है. नाउ यू कैन यूज दैट लार्जर अमाउंट डिफरेंट टेक्निक्स के लिए. सो दिस इज एडवांटेज फॉर पीसीआर. अब ये जो पीसीआर टेक्निक है, सो पीसीआर टेक्निक इज बेसिकली इन विट्रो टेक्निक. इन विट्रो आपको पता है दैट इज एनी टेक्निक विच अकर आउटसाइड योर बॉडी. वो टेक्निक जो आपकी बॉडी के आउटसाइड होती है दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो टेक्निक. इन जनरल केस कहते हैं टेस्ट ट्यूब में होती है, बट इसके केस में ये जिसमें होती है इसको कहते हैं एपेंडॉफ ट्यूब. एपेंडॉफ ट्यूब ये कैसे दिखने में होती है, शेप कभी कभी अलग करता है बट दैट इज लाइक दिस, जिसके ऊपर ये कैप होता है. तो इस ट्यूब में ये रिएक्शन सारे इसके होते हैं. अब अगर हम इसके स्टेप्स को देखें तो पीसीआर टेक्निक में बेसिकली सपोज ये डीएनए है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इसमें सपोज कर लीजिए आपको ये सेगमेंट यहां से और यहां तक का ये सेगमेंट आप चाहते हैं इसके ढेर सारे डीएनए आ जाए, तो ये किया जा सकता है बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूजिंग प्राइमर. अब प्राइमर क्या है, प्राइमर को यूज करते हैं इसमें. अब प्राइमर क्या है, प्राइमर इज एक्चुअली स्मॉल पीस ऑफ डीएनए और आरएनए. बेसिकली ये आरएनए होता है जो कि थोड़े न्यूक्लियोटाइड का होता है या ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है. और ये जनरली जो है वो केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है. तो अगर आपको इसके और इसके बीच का डीएनए सिंथेसाइज करना है यानी इसकी कई कॉपीज बनानी है तो हम प्राइमर सिंथेसाइज करते हैं इस रीजन के अगेंस्ट और इस रीजन के अगेंस्ट. अब पोलरिटी आपको देखनी पड़ेगी. दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दिस वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये टेम्पलेट है, तो जो सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी. इसलिए प्राइमर हम इसके अगेंस्ट देखेंगे. क्या मतलब है इसके अगेंस्ट, अगर यहाँ पे इसका सीक्वेंस
ATGCCCT है, तो हम जो प्राइमर लेंगे वो कौन सा सिंथेसाइज कराएंगे, ए की जगह टी और आरएनए में यू होता है, टी की जगह ए तो ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, जी जी और टी की जगह ए। तो जो आरएनए हम सिंथेसाइज कराएंगे दैट हैव दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। इसी तरीके से सेम फॉर दिस प्राइमर, तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ प्राइमर रहेंगे 1 एंड 2। तो ऐसे प्राइमर्स को हम पहले सिंथेसाइज करेंगे एंड दीज प्राइमर इन अ लार्जर क्वांटिटी हम यूज करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाउ कम टू द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ पीसीआर टेक्निक। So PCR have basically 3 steps. First one is called as denaturation और ये होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें क्या होता है, दिस इज अ डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये आपको पता है इनके बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आई हैव टेकन अ स्मॉल पीस एग्जाम्पल के लिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजली, लेकिन ये काफी बड़े डीएनए सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है दैट इज डीनेचुरेशन। इसमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो बेसिस के बीच में होता है। और क्यों ब्रेक होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है इसका, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के दे गेट सेपरेटेड आफ्टर फर्स्ट स्टेप दैट इज आफ्टर डीनेचुरेशन। तो ये बॉन्ड्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए, तो स्ट्रैंड दोनों सेपरेट हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Now the second step is called as annealing. Annealing मतलब जोड़ना, किसका जोड़ना, प्राइमर्स का जोड़ना, और ये होता है ऑलमोस्ट 50 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 54 लिख सकते हैं बट दैट इज अ रेंज 50 to 54 और प्लस माइनस +2 +3 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो इसमें जो प्राइमर होता है दैट विल बाइंड। सो इफ दिस इज अ प्राइमर, तो ये प्राइमर बाइंड करता है और ये इसका 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम होगा। सेम सिचुएशन, सॉरी, इन द सेम केस दिस साइड ऑल्सो ये प्राइमर है जो बाइंड करेगा, दिस इज 5 प्राइम एंड और ये बॉन्डिंग करेगा एंड दिस इज अ 3 प्राइम एंड। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज annealing. So this is the second step, this one is first step. After annealing जब प्राइमर बाइंड कर जाता है तो जो एंजाइम होता है सेम एज दैट ऑफ रेप्लिकेशन, वो क्या करता है, तो नेक्स्ट स्टेप इज, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि बढ़ा दिया जाए, किसको, ऑब्वियसली डीएनए सिंथेसिस को। कितने डिग्री पे होता है, 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो इसमें सिंपल पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। तो ये जो प्राइमर होता है उसको बेस मान के जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है और नया डीएनए स्ट्रैंड बना लेता है। तो ये इसका 3 प्राइम होगा। सेम इस सिचुएशन में भी ये बना लेगा और क्या हो जाएगा, 3 प्राइम। तो जो एक साइकिल होती है पीसीआर की दैट इज मेड अप ऑफ 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एलिनेट एंड एक्सटेंशन। और आफ्टर 1 साइकिल 2 डीएनए स्ट्रैंड से 4 डीएनए के स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट साइकिल, जो नया दूसरा साइकिल आएगा उसके लिए ये चारों स्ट्रैंड 1 2 3 4 ये चारों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेंगे, यानी एज अ सैंपल काम करेंगे, और 4 से दूसरे साइकिल के एंड में 8 डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे। एंड सेम फॉर थर्ड साइकिल, ये 8 स्ट्रैंड एज अ
सैंपल्स यूज होंगे और इन 8 से 16 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। दैट मीन्स जो स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है दैट इज इन अ एक्सपोनेंशियल मैनर, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन की इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं वो एक्सपोनेंशियल मैनर में इंक्रीज होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ढेर सारे डीएनए जो है वो मिल जाते हैं। नाउ वन थिंग आप इसमें देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है और जो प्राइमर बाइंड होते हैं वो 54 पे होते हैं और जब पॉलीमरेज काम करता है दैट इज एट 74, और एक बार जब पॉलीमरेज काम कर लेता है उसके बाद फिर से 94 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। तो अगर ये नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो जब ये डीनेचुरेशन स्टेप आएगा तो चूंकि डीएनए पॉलीमरेज सिंपल प्रोटीन है तो ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीनेचर हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा। तो इन जनरल केस आपको हर साइकिल के बाद क्या करना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करना पड़ेगा, मतलब हर साइकिल के बाद आपको जब एंडिंग स्टेप आएगा उसके बाद या उस टाइम पे आपको पॉलीमरेज ऐड करना होता है। तो इस चीज से बचने के लिए एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज हम इस पीसीआर में यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज टैक डीएनए पॉलीमरेज। इसकी खास बात क्या होती है, टैक पॉलीमरेज की खास बात ये होती है कि दैट इज अ टेम्परेचर रेजिस्टेंट, ये हाई टेम्परेचर पे खराब नहीं होता है क्योंकि ये किससे मिलता है, ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ये जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है इससे ये टैक पॉलीमरेज मिलता है और ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। इसलिए एक बार ये कैसे करते हैं पॉलीमरेज, तो एक एपेंडॉफ ट्यूब ले लेते हैं और इस एपेंडॉफ ट्यूब में डीएनए टेम्पलेट, एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर, कुछ कोफैक्टर सब कुछ ऐड करके इसको बंद करके एक थर्मल मशीन होती है ऐसी जिसमें यहाँ नंबर्स लगे होते हैं और उसमें साइकिल बनी, उसमें आप अपनी प्रोग्राम बना लेते हैं कि आपको कितनी साइकिल चाहिए, क्या क्या टेम्परेचर चाहिए और उसमें ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं जिसमें ये एपेंडॉफ फिट हो जाते हैं। तो इसमें रख लेते हैं, ऊपर से कवर हो जाता है और इसको ऑन कर देते हैं। तो ये थर्मोसाइक्लर पहले 94 डिग्री जाता है फॉर सम टाइम, उसके बाद फिर लोअर आता है एनलिंग वाले टेम्परेचर पे, फिर एक्सटेंशन वाले टेम्परेचर पे और फिर से टेम्परेचर हाई करता है। तो ये साइकिल बार बार इसमें चलती रहती है फॉर गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स और उसके बाद आपको थोड़े ही टाइम बाद एक एम्प्लीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है जिसको आप फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ टेक्निक जिसको बहुत से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी वे और इसलिए इस टेक्निक की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। सो थैंक यू सो मच।